हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी टॉपर एसएससी चैनल पर। आज से हम कंप्लीट जीएस की थ्योरी को पढ़ेंगे और प्रैक्टिस के लिए हम पिनेकल की बुक ये जैसे दिख रही है इससे हम प्रैक्टिस करेंगे। और ये कुछ हमारे भूगोल के चैप्टर हैं जो हम एक एक करके देखेंगे। जैसे पहला सौरमंडल, दूसरा अक्षांश और देशांतर, तीसरा पृथ्वी के आंतरिक भाग और प्लेट विवर्तनिकी, चौथा चट्टान, महाद्वीप और महासागर, पाँचवा भूआकृति विज्ञान और भूआकृतियाँ, छठवां वायुमंडल, सातवां हवा, महासागर की धारा और चक्रवात। और ऐसे ही हम ये सारे चैप्टर आगे पढ़ते जाएंगे। और अब हम अपना पहला चैप्टर सौरमंडल को स्टार्ट करेंगे। और ये सब कुछ हम अपनी पेन से खुद लिखते चलेंगे और साथ ही साथ नोट्स बनाते चलेंगे। तो चलिए चलते हैं पहले चैप्टर सौरमंडल पर। पहले इसमें डालिए ब्रह्मांड का अध्ययन। इसमें डालिए ब्रह्मांड का अध्ययन। जिसे हम कॉस्मोलॉजी कहते हैं। ऐसे ही हम खगोलीय विज्ञान, का अध्ययन। हमारा एस्ट्रोनॉमी कहलाता है। क्या कहलाता है? एस्ट्रोनॉमी। अब हम अपनी पहली हेडिंग पर आते हैं, ब्रह्मांड की उत्पत्ति और बिग बैंग सिद्धांत। महाविस्फोट सिद्धांत या कहें बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग सिद्धांत इसको सबसे पहले हमें एडविन हम्बल ने बताया था और बाद में इसे जॉर्ज लेमेत्रे ने सिद्धांत दिया था। तो एडविन हम्बल ने बताया था और सिद्धांत जॉर्ज लेमेत्रे ने दिया था। वो भी 1927 में कर दिया था, 1927 ईस्वी में। इसमें ये था जैसे हमारे पहले इसमें इस सिद्धांत में हमें इन्होंने बताया कि पहले ब्रह्मांड एक सिमटा हुआ था और इसमें एक बड़े विस्फोटक के कारण ये फैलता गया और ये सब 13.8 अरब वर्ष पहले हुआ था। इसे ही बिग बैंग सिद्धांत या महाविस्फोटक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ये 13.8 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड सिमटा हुआ था।
हुआ था। इसमें एक बड़े विस्फोट के कारण ये फैलता गया। इसे ही बिग बैंग सिद्धांत या फिर महाविस्फोट सिद्धांत कहते हैं। इसको ये एसएससी में पूछा जाता है, तो इसे अंडरलाइन जरूर कर लें। अब हम अपनी दूसरी हेडिंग पर आते हैं। इसमें जैसे ऐसा था कि इसमें अभी कोई 2 अणु हैं, तो ये बाद में फैलते गए, इनका कोई वो ही नहीं हुआ, चाहे जैसे ही फैलते गए। इसे ही महाविस्फोट सिद्धांत या बिग बैंग सिद्धांत कहते हैं। इसके बाद स्थिर अवस्था सिद्धांत आया। स्थिर अवस्था सिद्धांत इसे हमारे हार्मन बॉडी और इसे हार्मन बॉडी फ्रेड हॉयल और थॉमस गोल्ड ने दिया था। इसमें हमें इन्होंने बताया था कि ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है, लेकिन उसके गुणों में कोई परिवर्तन नहीं है। वो अपने औसतन गुणों का घनत्व बनाए रखी है। इसमें ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। लेकिन ये अपने औसतन गुणों में घनत्व बनाए रखा है। जैसे अभी इसमें लगातार ये सीधी स्थिति में 4 अणु हैं, तो ये ऐसे ही अगली वाली स्थिति में जब फैलेंगे तो यहाँ पे इसी स्थिति में ये बढ़ जाएंगे। ऐसे ही लगातार ये बढ़ेंगे। लेकिन महाविस्फोट बिग बैंग में ऐसा था कि उसमें कोई निश्चित कोई नहीं था, वो लगातार फैल रहे थे और ना ही उनके गुणों में कोई घनत्व बनाए रखा था। इसके बाद हमारा आता है नेबुला। नेबुला या न्यायिका। इसमें क्या था कि पहले इसमें 4 अरब वर्ष पहले ये प्रक्रिया शुरू हुई थी। इसमें धूल और गैस से बने जो बादल थे, न्यायिका और नेबुला,
इसमें ये धूल और गैसों का बादल था जो भयंकर तरीके से इसे घूमने लगा और भयंकर तरीके से घूमने लगा और इसके केंद्र में गैसें चली गई जिससे सूर्य का निर्माण हुआ और जो बाकी की चीज़ें थी वो बाहर चक्कर लगाने लगी जिससे गिरहों का निर्माण हुआ। अब इसके बाद हम आगे चलेंगे आकाशगंगा पर। आकाशगंगा इसमें क्या था? इसमें ये था कि इसमें ये है कि ये गैस, धूल, डार्क मैटर का संग्रह है जो गुरुत्वाकर्षण से बनी हुई हैं। हमारी आकाशगंगा दुर्द मेखला है। जिसे इंग्लिश में मिल्की वे बोलते हैं। मिल्की वे है। और एक क्वेश्चन यहाँ से आता है कि आकाशगंगा के सबसे नज़दीकी कौन सी है? यहाँ से 100% क्वेश्चन आ जाता है। जैसे मिल्की वे आकाशगंगा के सबसे नज़दीक आकाशगंगा कौन सी है?
कौन सी है, तो वो है देवयानी। कौन सी है? देवयानी एंड्रोमेडा। देवयानी एंड्रोमेडा। अब आगे हम पढ़ेंगे सौरमंडल की उत्पत्ति। सौरमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई थी? सौरमंडल की उत्पत्ति 4.8 अरब वर्ष पहले हुई थी नेबुला से। इसकी उत्पत्ति 4.8 अरब वर्ष पहले हुई थी। ये नेबुला से बना था। ये नेबुला या निहारिका से बनी थी, जो धूल और गैस से बना हुआ है। जो धूल व गैसों से मिलकर बना है। इसे हमने पीछे पढ़ लिया था। इसे इमैनुअल कांट ने दिया था। किसने दिया? इमैनुअल कांट ने। इसे दिया था। कांट ने दिया और बाद में 1796 में लाप्लासा ने फिर चेक किया। अब फिर हमारे 1905 ईस्वी में वो चैम्बरलिन और माल्टन थे। उन्होंने फिर ग्रहों के ऊपर द्वारा रिसर्च की और उन्होंने बताया कि ग्रह सूर्य के पास से एक और तार निकल के गया था, जो अपने साथ कुछ सूर्य का हिस्सा ले गया था, जिससे बाद में ग्रहों का निर्माण हुआ है। ऐसे ही अब हम इसे अपने नोट्स में हम लिखेंगे। इसे ही हम ग्रही परिकल्पना और बाइनरी थ्योरी कहते हैं। ग्रही परिकल्पना या बाइनरी थ्योरी इसमें ये था कि सूर्य के पास से एक और तारा निकल कर गया, जो सूर्य का कुछ हिस्सा अपने साथ ले गया। और बाद में यही हिस्सा ग्रह बने। इसे
चैम्बरलेन और माल्टन ने बताया। चैम्बरलेन और माल्टन को अंडरलाइन कर लेना। फिर हमारे इसके बाद आया भूकेंद्रीय सिद्धांत। भूकेंद्रीय सिद्धांत भूकेंद्रीय सिद्धांत इसमें ये था कि पहले बहुत समय पहले पृथ्वी हमारी केंद्र में थी और बाकी ग्रह इसके चक्कर लगाते थे। सबसे पहले पृथ्वी को केंद्र माना गया। और बाकी ग्रह इसके चक्कर लगाने लगे। इसे ही भूकेंद्रीय सिद्धांत कहा जाता है। फिर लेकिन हमारे निकोलस थे, उन्होंने बताया कि नहीं, ये गलत है। कौन थे? निकोलस कोपरनिकस। इन्होंने कहा कि नहीं भाई साहब, पृथ्वी हमारा केंद्र नहीं है, हमारा सौरमंडल का केंद्र नहीं है, बल्कि सूर्य है। ये क्वेश्चन सीधा हमारे पेपर में कई बार पूछा गया है, पर ये हमारी पहली क्लास है तो थोड़ा बहुत देखने में और वीडियो बनाने में कुछ गड़बड़ी होगी, उसके लिए मुझे माफ़ करना। इसके बाद हमारी आती है ग्रहों की व्यवस्था। इसमें क्या था कि इसमें सन केंद्र में था और 8 ग्रह इसके चक्कर लगाते थे। 8 ग्रह चक्कर लगाते थे सन के, 8 ग्रह चक्कर लगाते थे। और सोलर सिस्टम का एकमात्र तारा जो हमारा सोलर सिस्टम है, यानी कि सौरमंडल का एकमात्र तारा सूर्य है। और सोलर सिस्टम का जो द्रव्यमान है वो 99.86 हमारे सन में ही सम्मिलित है, यानी कि उसका जो भार है वो सूर्य के लगभग बराबर ही है। सौरमंडल का द्रव्यमान सन के 99.86%
99.86% हमारे सन में सम्मिलित है, सम्मिलित है। इसके बाद थोड़ा पेज चेंज करूँगा मैं। चलो अभी यहीं पे खगोलीय पिंड है, जानो खगोलीय पिंड, खगोलीय पिंड ये दो प्रकार के थे, पहले दीप्त और दूसरे अदीप्त। दीप्त अदीप्त जिनमें स्वयं का प्रकाश है, जिनमें स्वयं का प्रकाश हो, जिनमें स्वयं का प्रकाश ना हो, स्वयं का प्रकाश ना हो। एग्जाम्पल इसके चंद्रमा, धूमकेतु, केतु, क्षुद्र ग्रह और इसमें सूर्य। आज हम यहीं तक छोड़ेंगे। अब हम अपनी प्रैक्टिस करेंगे पिनाकल बुक से। बट जो ग्रहों की व्यवस्था थी उसको हम अभी डीपली पढ़ेंगे। अभी तो केवल हमने ऊपर से पढ़ा है, जब आगे टॉपिक आएगा तब हम आगे और पढ़ेंगे। अब इसमें पहला क्वेश्चन है, सूर्य द्वारा अंतरिक्ष में छोड़े गए अवशोषित कणों की धारा को क्या कहते हैं? तो उसको हम सौरवा कहते हैं। ये हमने भूल गए थे बताना, क्या कहते हैं? सौरवा। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 जो हमने अभी पढ़ा था कि हाँ, एक पॉइंट और डाल लेना उसमें आकाशगंगा में कि अनियमित आकाशगंगा किसे कहते हैं। तो उसमें था वे आकाशगंगाएँ जिनका आकार नियमित नहीं होता और गैस व धूल से बनी होती हैं, उन्हें अनियमित आकाशगंगा कहते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 दिखाई दे रहा है, जैसे किस प्रकार की आकाशगंगाओं का कोई नियमित आकार नहीं है और वह गैस और धूल से बनी है। तो इसका आंसर होगा अनियमित आकाशगंगा है, आंसर नंबर सी। और अब ऐसे ये है, विस्तृत ब्रह्मांड की परिकल्पना किसने दी थी? तो हम जानते हैं कि विस्तृत ब्रह्मांड की परिकल्पना एडविन हबल ने दी थी, लेकिन उसको प्रकाशित नहीं किया था। कौन थे इसमें? एडविन हबल। अब इसके बाद ऐसे हम आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 22 पर। ये रहा, इसमें है सौरमंडल का गणितीय पूर्वानुमान सूर्य केंद्रित मॉडल विकसित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? इसका मतलब है कि सन को केंद्र में पहले किसने बताया था? तो हम जानते हैं कि निकोलस कोपरनिकस ने बताया था। किसने बताया? निकोलस कोपरनिकस ने। और निहारिका और नेबुला, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें निहारिका नेबुला के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें ऑप्शन दिए, एक निहारिका एक आकाशगंगा के अंदर धूल और गैस का एक बादल है जिससे मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम अन्य आयनित गैसें होती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर यही सही हो जाएगा, केवल 1, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा जो नेबुला या निहारिका थी उसमें वो गैस व धूल से बना था। इसका मतलब है हाइड्रोजन के 2 अणु और हीलियम का संलयन हुआ था, तभी तो हमारा सन बना था। अब ऐसे ही हमारा एक क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 33। इसमें सौरमंडल के निर्माण और निरूपण की व्याख्या करने के लिए सर्वाधिक व्यापक रूप से
स्वीकृत मॉडल कौन सा था? तो उसमें ये हमने पढ़ा था कि जो निहारिका नेबुला थी उससे ही तो हमारा सूर्य का क्रिएशन हुआ, उससे ही सौरमंडल बना था। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निहारिका या परिकल्पना। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 36 को देखें अब। इसमें था कि ब्रह्मांड की स्थिर अवस्था की परिकल्पना के बारे में किस वैज्ञानिक ने बताया था? हमने उसमें पढ़ा था फ्रेड होयल, थॉमस थे। इसमें केवल फ्रेड होयल दिया, तो ऑप्शन नंबर फ्रेड होयल हो जाएगा। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। और अभी तो हमारी फर्स्ट वीडियो थी, ऐसे ही हम आगे पढ़ते रहेंगे और कोई गलती हो गई हो तो उसको हम आगे की वीडियो में सुधारेंगे। थैंक यू। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।